मेलाटोनिन स्लीपिंग पिल तो बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी मेलाटोनिन को स्लीपिंग पिल का सब्स्टिट्यूट मत समझिए। एक रिसर्च ने हमें बताया कि सिर्फ 7 मिनट जल्दी नींद आ रही थी, नथिंग मच। ज्यादा डोज ज्यादा नींद, बहुत बड़ी गलतफहमी। रिसर्च ने कहा है जिन लोगों ने नींद ज्यादा अच्छी आने के चक्कर में मेलाटोनिन लिया, उनकी नींद और डिस्टर्ब हो गई। स्लीप इश्यूज का रूट कॉज बहुत बार स्ट्रेस, इर्रेगुलर रूटीन, रात में ज्यादा लाइट, एंजाइटी, स्लीप एपनिया, ये सारे कारणों को जो रूट कॉजेज है उनको फिक्स करिए। मेलाटोनिन को सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। अच्छी नींद के लिए सबसे बेस्ट टिप्स बता रही हूँ जिसमें आपको मेलाटोनिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल सबका फेवरेट एक नया पिल है, स्लीपिंग पिल है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सब बड़े इजीली, क्योंकि कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये केमिस्ट से मिल जाता है, तो बड़े इजीली एवरीबडी इज गोइंग बाइंग। मेलाटोनिन है क्या? मेलाटोनिन स्लीपिंग पिल तो बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी मेलाटोनिन को स्लीपिंग पिल का सब्स्टिट्यूट मत समझिए। अब समझते हैं मेलाटोनिन है क्या। मेलाटोनिन एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी रोज खुद ही प्रोड्यूस करती है। इसका मेलाटोनिन का काम क्या है? मेलाटोनिन का काम है हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना। और वो किस तरह से करता है? ब्रेन में एक हमारे पिनियल ग्लैंड है। हम सबका वो पिनियल ग्लैंड रात को सोने से 2 घंटे पहले, मतलब अगर आप रोज 10 बजे सोते हैं तो रात को 8 बजे पिनियल ग्लैंड खुद ही एक मैसेंजर भेजता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, कि अब सोने का टाइम है। हम यौन करना शुरू हो जाते हैं ना सोने से पहले, सोने का टाइम है। ब्रेन रेस्टिंग जोन में जाना शुरू होता है, क्योंकि उसकी ब्रेन की तो जो सारी सर्विसिंग है, वो रिजुविनेशन है, वो सारी की सारी तो स्लीप में ही होनी होती है। तो मेलाटोनिन का काम है सोने और उस उठने की रिदम को रेगुलेट करना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मेलाटोनिन ले रहा हूँ और इससे नींद आ जाएगी, एक रिसर्च ने हमें बताया, उनको पता चला रिसर्चर्स को, कि सिर्फ 7 मिनट जल्दी नींद आ रही थी, नथिंग मच। और हमें लगता है मेलाटोनिन ले लिया बस हमारा काम हो गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सो जाएंगे और सुबह बड़े फ्रेश उठेंगे। ऐसा नहीं है। मेलाटोनिन कोई भी मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं। मिथ्स क्या है? पहली मिथ्स जो हम लोगों को लगता है, ये तो नेचुरल ही है ना, नेचुरल हार्मोन है, फिर तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे तो फिर कॉर्टिसोल भी नेचुरल हार्मोन है। हमारी बॉडी कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी नेचुरली रिलीज करती है, तो इसका मतलब हम वो भी बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली लेना शुरू कर देंगे? नहीं। कोई भी चीज़ जो बॉडी नेचुरल प्रोड्यूस करती है, हमें उसकी नेचुरल प्रोसेस पे ही रिलाई करना होता है। तो हमारा काम क्या है? उस नेचुरल प्रोसेस को ही चलने देना, ओवर नहीं करना। हम यूज़ कहाँ करते हैं फिर मेलाटोनिन? मेलाटोनिन आपको कभी जेट लैग हो जाए, जिनकी नाइट शिफ्ट्स बहुत होती हैं, जिनको बहुत लेट आवर्स काम करना पड़ता है और उनको अपना स्लीप साइकिल को दोबारा रेगुलेट करना होता है, उनके लिए मेलाटोनिन वंडर की तरह, उनके लिए मैजिक पिल है। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस के लिए कोई वंडर पिल या मैजिक पिल नहीं है। सेकंड मिथ इज ज्यादा डोज ज्यादा नींद, बहुत बड़ी गलतफहमी। इस पे भी रिसर्च हुई है। ज्यादा डोज लेने से कभी भी ज्यादा नींद नहीं आती, रादर नींद डिस्टर्ब हुई है। रिसर्च ने कहा है जिन लोगों ने नींद ज्यादा अच्छी आने के चक्कर में मेलाटोनिन लिया, उनकी नींद और डिस्टर्ब हो गई। तो आप भी इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। नींद नहीं आती, मेलाटोनिन फिक्स कर देगा। अगली बारी मेलाटोनिन पे रिलाई नहीं करना है। किस पे रिलाई करना है वो भी मैं बताती हूँ। द थर्ड मिथ इज, हम लोग समझते ही नहीं है कि हमारे स्लीप जो इश्यूज है वो मेलाटोनिन फिक्स करने वाला नहीं है। स्लीप इश्यूज का रूट कॉज बहुत बार स्ट्रेस, इर्रेगुलर रूटीन, रात में ज्यादा लाइट, एंजाइटी, स्लीप एपनिया, ये सारे कारणों को जो रूट कॉजेज है उनको फिक्स करिए। मेलाटोनिन को सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने भी कहा है कि हम स्लीप इश्यूज में मेलाटोनिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। तो फिर अब करें क्या? अच्छी नींद के लिए क्या करें? अच्छी नींद के लिए सबसे बेस्ट, बिना मेलाटोनिन वाले टिप्स बता रही हूँ जिसमें आपको मेलाटोनिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज मॉर्निंग सनलाइट। ब्रेन को जब सुबह हम धूप में उसको, एक तो सनलाइट लेते हैं, उन सबको पता है कि जी विटामिन डी सनलाइट से बोन्स स्ट्रांग होती हैं। बट अलोंग विद द बोन्स, सनलाइट हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि बहुत रेस्ट कर लिया, अब उठो, अब काम करना है। उठो, अब काम करना है। वो जब ब्रेन के लिए मैसेज जाता है, जो उसने रात को स्लीपिंग और रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स रिलीज करे थे, अब एक्टिविटी वाले हार्मोन्स रिलीज करेगा।
तो वो मैसेज जाना राइट टाइम पे मॉर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह की सनलाइट ज़रूर लें और ब्रेन को मैसेज दें इट इज़ टाइम टू गेट अप और उसको रेगुलेट करें। ये नहीं एक दिन सनलाइट ले लिया, दूसरे दिन लेते रहे, कल ले लेंगे। नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। दूसरी चीज़ है रात का स्क्रीन टाइम। द होल वर्ल्ड इज़ सेइंग दिस बट वेरी फ्यू आर फॉलोइंग दिस। सारी दुनिया में कि रील्स आप रोज़ देख रहे हो कि स्क्रीन हमारे लिए ये कर रही है, स्क्रीन एडिक्शन हमारे साथ वो कर रही है, बट यू वोंट बिलीव स्क्रीन की जो लाइट है वो भी हमारे ब्रेन पे एक गलत इफेक्ट डाल रही है। वो कैसे? जो ब्लू लाइट है वो मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। मेलाटोनिन रात को 8-9 बजे बॉडी ने नेचुरली प्रोड्यूस करा कि अब जी रेस्ट वाला टाइम है। आपने जैसे ही स्क्रीन देखा तो मेलाटोनिन तो सप्रेस हो गया ना। अब मेलाटोनिन बेचारा जो कह रहा था सो जा, आप यौन करते-करते भी रील्स देखी जा रहे हो। और वो रील्स क्या करेंगी आपके ब्रेन को एक्टिव कंटेंट आपके ब्रेन को और एक्टिव कर देगा काम करने की बजाय। और अगर वो रील्स का कंटेंट कुछ परेशानी वाला या स्ट्रेस वाला है या बड़ा एक्साइटिंग है, तो एक्साइटिंग है इसका मतलब है आपका स्लीप टाइम और डिले हो गया। तो उसको खराब मत करिए, स्लीप टाइम से, स्लीपिंग साइकिल से मत खेलिए। थर्ड टिप इज द सेम, स्लीप और वेक टाइम को रेगुलेट करें। अपना सोने का और उठने का टाइम उसको फिक्स करिए। आपको लाइफ में कभी भी किसी स्लीपिंग पिल की, मेलाटोनिन की या स्लीप रिलेटेड इश्यूज को फेस ही नहीं करना पड़ेगा अगर आपका ये टाइम फिक्स हो गया तो। कभी-कभी स्ट्रेस आएगा तो वो कभी-कभी तो ज़रूरी भी है ना। एक आधा दिन नींद नहीं आई तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जब काफ़ी दिनों तक, महीनों तक नींद नहीं आए तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। नंबर 4 टिप इज़ आपका बेड सिर्फ़ सोने के लिए होना चाहिए। बेड पे बैठ के हम खा भी रहे हैं, बेड पे बैठ के हम गॉसिप भी कर रहे हैं, बेड पे बैठ के हम रील्स भी देख रहे हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। तो एक बेड की एसोसिएशन होती है। बेड की एसोसिएशन हम खराब कर लेते हैं जब हम बेड पे बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सोने के सिवाय। तो वो एक ब्रेन को मैसेज जाता है दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर रेस्ट। तो वो आपको बेड पे आप पासे पलटते रहते हो क्योंकि उसके पास एसोसिएशन है और बहुत कुछ करने की, तो वो एक्सपेक्ट करता है नींद नहीं आ रही तो बहुत सारे आपके पास और भी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो और टाइम पास कर सकते हो। तो यूज बेड फॉर स्लीपिंग ओनली। नंबर 5 इज राइट टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर मीन्स रूम का टेम्परेचर 18 टू 20 डिग्री अगर आप रखते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर सोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 6 इज जब हम सोते हैं तो बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है। ठंड में धीरे-धीरे बॉडी का टेम्परेचर जभी भी वार्म होगा तो ब्रेन को राइट मैसेज जाएगा कि इट इज़ टाइम टू स्लीप। लास्ट दिस टिप इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी कि सॉक्स पहन के सोने की कोशिश करिए। जब हम सॉक्स पहनते हैं तो बॉडी में वार्म्थ जाती है, तो कई बारी वार्म्थ से भी बड़ी अच्छी नींद आती है बट ये टिप सबके लिए नहीं है। मेनोपॉज़ या पेरीमेनोपॉज़ वाले स्टेट में बहुत फीमेल्स को हॉट फ्लैशेज़ होते हैं, तो उनको और गर्मी लग सकती है सॉक्स पहन के, तो सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सॉक्स पहन के सोए और आपको अच्छी नींद आई, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी बताइएगा ये टिप कैसा है। एंड अनदर थिंग इज़ अपने कॉफ़ी इनटेक को 4 बजे के बाद बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि कॉफ़ी ब्रेन को एक्टिव करती है और एक्टिव करने के बाद हम रात को लेट सो नहीं पाते हैं। तो कॉफ़ी इनटेक को अपने को लिमिट करिए शाम के बाद। हमें नींद को फ़ोर्स नहीं करना है, रादर बॉडी को काम करना है। और दूसरी चीज़ बंद करिए ये जितने भी आपने स्लीप ट्रैकर लगा रखे हैं, रोज़ मेरे को कितनी नींद आई, कितने से कितने घंटे डीप स्लीप आई, कितने घंटे शैलो स्लीप आई, ये बॉडी में और स्ट्रेस डालता है। आराम से सोइए, ब्रेन को बिल्कुल केयर फ्री सोने के लिए ट्रेन करिए। अगर नींद नहीं आती, बॉक्स ब्रीदिंग, पेस ब्रीदिंग, जिस पे मेरे बहुत से वीडियोज़ हैं, मैं बहुत बार बॉक्स ब्रीदिंग, पेस ब्रीदिंग पे बात करती हूँ, जर्नलिंग पे काम करती हूँ, बुक रीडिंग को बहुत रिकमेंड करती हूँ, वो भी ज़रूर ट्राई करिए। पर ये 5-6 टिप आपको शायद मेलाटोनिन से भी बचा सकते हैं। ट्राई करिए।